हेलो एंड वेलकम ऑल डे स्टूडेंट्स। आज की क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं अपनी एक्सरसाइज नंबर 14.3। जो अपना टॉपिक रहने वाला है वो रहने वाला है माध्यक। इससे पहले का जो वीडियो था उसके अंदर ने अपन ने माध्य और बहुलक के बारे में डिस्कस कर लिया था, ठीक है ना। तो आज की वीडियो में अपन माध्य के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके बाद में जो संचयी बारंबारता वाला वो टॉपिक खत्म करके और अपन इस एक्सरसाइज को खत्म करेंगे और शुरू करेंगे अपनी एक्सरसाइज नंबर 9। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो, साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। और अपनी इंस्टाग्राम आईडी प्रमोद पर जाओ 4545 को भी फॉलो कर लो, जहां पर आप मुझे अपनी पर्सनल क्वेरी और आने वाले वीडियोज के लिंक्स और नोटिफिकेशन वहां पे आपको अवेलेबल रहेंगे। तो शुरू करते हैं आज की 14.3 का अपना जो सेशन में। तो अपन सबसे पहले देखते हैं जो अपने पास में माध्य का फॉर्मूला है वो अपने पास में क्या रहने वाला है। तो अपन ने बहुलक और माध्य का फॉर्मूला देख लिया था कि बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है और माध्य कैसे निकालते हैं। और जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसमें अपन वापस में एक बार रिवीजन के लिए अपन माध्यक और बहुलक निकाल के देखेंगे, ठीक है ना। तो माध्यक का जो अपने पास में फॉर्मूला है वो क्या है, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H। अब मैं आपको एक एक चीज एक्सप्लेन करता हूँ कि L क्या है। तो L जो अपना वर्ग अंतराल रहने वाला है, वर्ग अंतराल जैसे मान लो 10 से 20 अगर कोई वर्ग अंतराल है तो लोअर लिमिट जो उसकी है L निम्न सीमा वो क्या होगी अपने पास में L होगा, ठीक है ना। और n/2 जितनी अपनी बारंबारता है तो कुल बारंबारता को अपन पढ़ेंगे n से और अपॉन 2 करेंगे तो वो होगा n/2 जो फॉर्मूले में अपने काम आएगा। CF होगी यहाँ पर अपनी संचयी बारंबारता, CF होगी वर्ग अंतराल से ठीक पहले वाले वर्ग अंतराल की संचयी बारंबारता। यानी कि अगर इसकी बारंबारता मान लो 20 है और इसकी संचयी बारंबारता 40 है तो इससे ऊपर वाले वर्ग अंतराल की बारंबारता अगर 35 है तो CF अपने पास में 35 होगा, ठीक है ना। और F वर्ग अंतराल की बारंबारता, F होगी जो बारंबारता है वर्ग अंतराल की वो बारंबारता। और H जो इनके बीच का डिफरेंस है, जैसे 10 और 20 के बीच का डिफरेंस कितना है 10 का है ना, तो इस प्रकार H 10 होगा। तो ये फॉर्मूला अपना काम आने वाला है माध्यक में। और ये आपको पता है पूरी एक्सरसाइज अपने 11 नंबर की है, तो 11 नंबर के लिए आप इनको रट लो ताकि आप कम से कम पास हो जाओगे एक ही प्रश्नावली के दम पर, ठीक है ना। और जो टॉपर है उनके लिए तो मोस्ट इंपोर्टेंट है। अब शुरू करते हैं अपना फर्स्ट क्वेश्चन के साथ में। तो फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है निम्नलिखित बंटन किसी मोहल्ले के 68 उपभोक्ताओं की बिजली की मासिक खपत दर्शाता है। यानी कि जो बारंबारताओं का योग है वो कितना है 68 दिया हुआ है अपने को, ठीक है ना। तो इन आंकड़ों का माध्यक माध्य और बहुलक ज्ञात कीजिए। तो अपन देखने वाले हैं इनका माध्य माध्यक और बहुलक। तो अपने को दिया हुआ है 65 से 85, तो यहाँ तो अपना वर्ग अंतराल आ जाता है, तो ये हो गया वर्ग अंतराल। उसके बाद में अपनी क्या रहती है बारंबारता, उसके बाद में अपना रहती है बारंबारता यानी कि F। उसके बाद में यहाँ पर CF। तो माध्य निकालने से पहले अपन माध्यक निकालने से पहले माध्य निकालते हैं। तो यहाँ पे अपनी जो वो क्या होती है वर्ग चिन्ह, तो ये वर्ग चिन्ह रहता है अपना, आपका रिवीजन हो जाएगा, ठीक है ना। तो वर्ग चिन्ह को अपन पढ़ते हैं XI से, ठीक है। तो ये XI तो वर्ग अंतराल अपने को दिया हुआ है 65 से 85, ठीक है ना। तो 65 से 85, 85 से 105 कितना है 105, 105 यानी 20 का अंतर है। 105 से 125, 105 से 125, 125 से 145, 145 से 165 और 165 से अपने पास में 165 से अपने पास में 185, ठीक है ना। तो ये 185 और 185 से 205, ठीक है। तो 185 से 205, तो ये तो हो गया अपना वर्ग अंतराल। अब देखो जो बारंबारता है वो कितनी है 4 5 13 20, 4 4 5 13 20, ये अपना 4 है। 4 5 13 20 और उसके बाद में अपनी 14 8 4, तो 14 8 और 4, ठीक है। तो ये बारंबार। अब वर्ग अंतराल कैसे निकालते हैं, दोनों को जोड़ के अपॉन क्या कर देते हैं 2। अब देखो दोनों को जोड़ते हैं अपन 65 और अपना 85, तो 5 5 10, एक यहाँ पे 7 5 15 15 यानी 125, 125 नहीं 125 नहीं 75, तो ये अपना 75, 75 और 10 10 का अंतर है तो 75, सॉरी यहाँ पे 75 होगा ना, हाँ 75 और 20 का अंतर है तो 75 के बाद में 95, 95 के बाद में 115, ठीक है ना। 115 के बाद में 135, 135 के बाद में 155, 155 के बाद में अपने पास में 175, 175 के बाद में 195, तो ये हो गया अपना वर्ग चिन्ह। अब देखो FI हो गया XI हो गया। अब देखो अपन कल्पित विधि में क्या मानते हैं D = x - a, इनमें से कुछ a मान लेते हैं। तो a कौन सा होगा 1 2 3 4 5 6 7 है ना, n की वैल्यू अपने पास में कितनी है 7, तो n +1 कर देते तो +1/2, यानी कि अगर विषम हो तो 1 अपन ऐड करके अपॉन 2 कर देते तो 8/2 यानी कि 4। तो चौथा अपना कौन सा है, चौथा टर्म ये 135, सबको इसमें से माइनस कर देंगे तो 20 का अंतर है, तो ये -20 -40 -60, तो माइनस का 60 माइनस का 40 माइनस का 20 0 20 40 और ये 60।
अब अपनी जो अपना पग विचलन विधि है उसमें क्या करता है, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, यहाँ एक्स माइनस ए अपॉन एच, यानी सब में एच का जो है वो भाग चला जाता है, तो एच बी से तो माइनस का 3 माइनस का 2 माइनस का 1 0 1 2 3, ये हो गया इतना, ठीक है ना। अब देखो अब क्या करेंगे अपन, एफ आई इंटू यू आई कर देंगे, तो एफ आई इंटू एफ आई यू आई, तो माइनस का 12 और यहाँ से माइनस का 10, यहाँ से माइनस का 13, ये हो गया 0, ये 14 और ये अपना 8 दूनी 16 और ये अपने पास में 12, तो माइनस का 12 प्लस के 12 से कैंसिल, 14 से 13 कैंसिल, माइनस का 1 बचा और ये अपने पास में कितना, सॉरी प्लस का 1 बचा ना, तो प्लस का 1 बचा, तो ये हो गए 17 और ये माइनस के 10, तो माइनस का 7, समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपने पास में आ गया माइनस का 7, तो ये आ गया। और अपने पास में समीशन ऑफ एफ आई कितना है, 68 दिया हुआ है ना अपने को, समीशन उपभोक्ताओं की, जो उपभोक्ताओं की संख्या वो कितनी है, 68 है, यानी बारंबारताओं का योग अपने पास में दिया हुआ है 68। तो अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं अपन, u इज इक्वल टू एक्स माइनस ए अपॉन एच, तो अपने को x निकालना है माध्य, तो x इज इक्वल टू ए प्लस यू एच हो जाएगा, तो a की वैल्यू अपने पास में कितनी है, ये अपन ने लिया 135, तो 135 प्लस u अपने पास में कितना है माइनस का 7, तो माइनस का 7 इंटू एच की वैल्यू अपने पास में कितनी है 20, एच की वैल्यू है अपने पास में 20, ठीक है ना। और ये अपने पास में 68, सॉरी f जो अपने पास में u है ना, u क्या है, u अपने पास में u इज इक्वल टू समीशन ऑफ एफ आई यू आई अपॉन समीशन ऑफ एफ आई है ना, तो समीशन ये तो अपने पास में माइनस का 7 और ये अपने पास में कितना है 68, तो ये इतना, तो माइनस का 68 अपॉन में आ जाएगा, ठीक है ना। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो इसको सॉल्यूशन करते हैं, तो ये देखो 135 माइनस का ये अपने पास में 140 अपॉन 68, अब इसको सॉल्व करते हैं, तो 140 को डिवाइड करते हैं 68 से, तो 68 को अगर 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये 16 1, ये अपने पास में 12 है और ये 13, तो 36, तो 136 हो गया। अब देखो ये 136 यानी कि ये दो बार से मल्टीप्लाई 136, पीछे बच गया 4, अब देखो 4 तो जाएगा नहीं अपने पास में, तो पॉइंट लगाते हैं वो 0 और नहीं जाएगा तो 0 और यहाँ पे 0, 400 में अब कितनी बार चला जाएगा, लगभग 400 में अपने पास में 8 9 बार, तो 2.08 के लगभग इसका आंसर है, तो 135 प्लस 2.8, तो 137 प्लस 0.8, ये अपना आंसर हो गया किसका, माध्य का। तो माध्य अपन ने निकाल लिया। अब अपने पास में क्या बचता है, बहुलक, तो बहुलक निकालने के लिए देखो, इसका बहुलक निकालने के लिए अपने पास में जो बहुलक का फॉर्मूला था, बहुलक का फॉर्मूला क्या होता है अपने पास में, बहुलक इज इक्वल टू अपने पास में इसका फॉर्मूला होता है एल प्लस f1 माइनस f0 अपॉन 2f1 माइनस f0 माइनस f2 इंटू एच। तो अपने को ये सारी चीजें अपने को पता करनी है। तो एल तो देखो सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, सबसे अधिक बारंबारता है अपने पास में 20 से अधिक बारंबारता नहीं है, तो एल अपने पास में कितना हो जाएगा 125, तो यहाँ से अपने पास में एल हो गया 125, एच अपने पास पता है कितने का है 20 का है, और f1 अपने पास में कितना हो गया, ये f1 ये f सॉरी ये f0 सॉरी ये f0 ये f1 और ये f2 हो गया, ये f1 ये f0 और ये f2 हो गया। और अपने को क्या निकालना, और तो कुछ चाहिए नहीं फॉर्मूले में, तो सीधा फॉर्मूले में रख देते हैं। तो अपने पास में l हो गया 125, तो l हो गया अपने पास में 125 प्लस f1 माइनस f0, तो f1 अपने पास में कितना है, तो f1 देखो अपने पास में 20 माइनस f0 यानी कि 13, 20 में से 20 माइनस 13, तो यहाँ पर ऊपर तो 20 माइनस 13 और 2 इंटू f1 यानी कि 20 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो 40 माइनस f0 यानी कि 13 और माइनस f2 अपने पास में कितना है, यहाँ पर देखो f2 अपने पास में है 14, तो ठीक है ना 14, तो ये 14 इंटू एच यानी कि अपने पास में 20 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसको तो ये तो अपना 125 प्लस ऊपर देखो ऊपर कितने बच्चे 7, ऊपर बच्चे 7 अपॉन ये अपने 26 और 1 27, तो 40 माइनस के 27, तो ये 3 और यहाँ पर 3 यानी कि 1 13, तो पीछे बच गया अपने 13, इंटू में कर देते हैं इसको 20, तो ये हो गया 140, तो 125 प्लस 140 बट्टा 13। अब देखो 140 को डिवाइड कर देते हैं अपन 13 से, ठीक है ना 13 से, तो 13 को देखो कितनी बार मल्टीप्लाई करेंगे, 13 को लगभग 10 बार तो पहले चला जाएगा, तो 130, तो ये आ गए पीछे बच गए 10, लगाया पॉइंट। अब देखो कितने बन गए 100, तो 13 7 91, ये 91, पीछे बच गए अपने पास में 9, ठीक है ना, तो ये लगभग 10 पॉइंट, तो ये अपने पास में 125 प्लस 10.77, ठीक है ना, तो ये इसका आंसर हो गया अपने पास में 135.77, तो ये अपने पास में निकल गया क्या, बहुलक, ठीक है ना। तो माध्य निकाल लिया, बहुलक निकाल लिया। अब देखो निकालना है माध्य, जिसके लिए अपन ये एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं, कौन सी
माध्यक वाली। तो स्पेशली इसके लिए अपन क्या माध्य सीखने के लिए है। तो माध्य में अपन आगे क्या निकालते हैं, सीएफ। तो ये तो अपने हो गया एफ, ये अपना हो गया वर्ग अंतराल। अब सीएफ देखो कैसे निकालते हैं। सीएफ के लिए एक कॉलम बना लिया अपन ने, ठीक है ना। तो सीएफ कैसे निकालते हैं, सीएफ निकालना बिल्कुल इजी है। एफ दिया है तो सीएफ निकाला जा सकता है। कैसे निकालते हैं, अब देखो सबसे पहले ये 4 है ना, तो सामने 4 लिख दो, ठीक है ना। 4 लिख दिया, उसके बाद में 4 को 5 से ऐड कर दो, तो 4 और 5 9 हो गया। 9 में 13 ऐड कर दो, तो 9 और 13 अपने पास में कितना हो गया, 22। तो ये हो गया 22, और 22 में 20 ऐड कर दो तो 42। 42 में 14 ऐड कर दो तो अपने पास में 46, और 10 56। 56 में 8 ऐड कर दो तो 64, और 64 में 4 ऐड कर दो तो 68। तो बारंबारताओं का योग अगर 68 है और यहाँ पे भी अपना 68 है, तो ये अपनी सीएफ जो संचयी बारंबारता निकली है वो एकदम करेक्ट है, ठीक है ना। तो इनके जो योग है, एन की वैल्यू कितनी है, 68 है। अब निकालना क्या अपने को, n/2, यानी कि 68/2, 68/2। तो 68/2 ये अपने पास में 4 और 3 यानी कि 34 हो गया। 34 हो गया। अब देखो 34 किस अंतराल में आएगा, यानी कि किसके बीच में आएगा, 22 और 42 के बीच में आएगा ना। 22 और 42 के बीच में। 34 किसके बीच में आ रहा है, 22 और 42 के बीच में। तो अपन कौन सा अंतराल ले लेते हैं, 42 वाला, यानी इससे जो सबसे इससे जस्ट जो ज्यादा है, इससे ठीक जो ज्यादा वाला वर्ग अंतराल है उसको लेते हैं। तो कौन सा ले लेंगे, ये वाला। तो ये वाला है, इसको अपन चूज कर लेंगे। जैसे बहुलक में अपन सबसे अधिक बारंबारता, इसमें भी सबसे अधिक बारंबारता देख के भी आप चूज कर सकते हो, ठीक है ना। सबसे अधिक बारंबारता किसकी है, 20 की है, तो ये अंतराल ले सकते हो। तो यहाँ से अपनी लोअर लिमिट क्या हो गई, एल की वैल्यू अपनी 125 हो गई, ठीक है। ये तो होगी अपनी लोअर लिमिट। और क्या चाहिए, n/2 अपना 34 आ गया। अब देखो f कितना है, f अपने पास में 20 है, तो f अपने पास में कितना गया, 20। उसके बाद देखो CF क्या है, ठीक ऊपर वाली संचयी बारंबारता। तो CF अपने पास में कितना आ जाएगा, तो CF अपने पास में आ गया, CF अपने पास में 22, और एच अपने पास में कितना है, 20। तो ये एच। अब देखो इसको सोल्व करने के लिए वही अपने पास में फॉर्मूला है कि L प्लस n/2 माइनस CF इंटू F इंटू H, ठीक है ना, ये है। तो अब देखो अपने पास में L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू अपने पास में कितनी दी है, 125। L की वैल्यू अपने पास में 125 प्लस n/2 अपने पास में 34 माइनस CF अपने पास में कितना है, 22 है ना, तो 22 अपॉन F अपने पास में 20 इंटू H अपने पास में कितना है, H भी 20 है, तो 20 से 20 कैंसिल, और 34 में से 22 जाएंगे, 34 माइनस 22, तो 2 और 1 पीछे कितने बच गए, 12। तो 125 प्लस 12, तो ये अपने पास में 137। तो ये जो अपना माध्यक है वो कितना हो गया, 137। इस प्रकार अपन ने फर्स्ट इक्वेशन सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं अपना सेकंड क्वेश्चन। तो अब अपना अपन देखने वाले हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। इसको समझने की कोशिश करते हैं कि इसमें माध्यक, देखो माध्यक तो दिया हुआ है x और y के मान निकालना है, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड दिया हुआ है कि यदि नीचे हुए बंटन का माध्यक 28.5 है यानी 28.5 हो, तो x और y के मान ज्ञात कीजिए। x और y के मान ज्ञात करना। तो ये तो अपने को वर्ग अंतराल दिया हुआ है, ठीक है ना, और ये अपने को बारंबार तक दी हुई। अब निकालना क्या है, माध्यक के लिए अपन निकालते हैं CF। तो CF कैसे निकालते हैं, सबसे पहले 5 के सामने लिख दो 5, और इस संख्या में यह संख्या ऐड कर दो, तो 5 प्लस x, तो ये 5 प्लस x। उसके बाद में ये अपने पास में 25 प्लस x, तो ये 25 प्लस x। उसके बाद में ये, तो यहाँ पे हो जाएगा 40 प्लस x, ठीक है ना। उसके बाद में ये, तो ये हो जाएगा 40 प्लस x प्लस y, ठीक है ना। उसके बाद में ये, तो ये हो गया 45 प्लस x प्लस y, यहाँ तक हो गया। अब देखो इसका भी योग अपने पास में कितना है, टोटल 60 आएगा, ठीक है ना। तो इन सब का योग अपने पास में टोटल 60, तो ये टर्म है वो अपने पास में किसके बराबर है, 60 के। तो यहाँ से देखो 45 प्लस x प्लस y बराबर किसके बराबर, 60। तो यहाँ से x प्लस y अपना किसके बराबर हो गया, 45, 60 माइनस 45 यानी कि 15। तो ये 45 x प्लस y बराबर 15 हो गया। अब देखो, अब अपने को जो माध्य दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, 28.5। तो 28.5 कौन से वर्ग अंतराल के बीच में आ रहा है, यहाँ से देखो 20 और 30 के बीच में आ रहा है 28.5। तो अगर 20 और 30 के बीच में आ रहा है तो सबसे अधिक बारंबारता 20 है, तो इस वाले कॉलम को अपन चूज कर लेते हैं, ये वाला वर्ग अंतराल ले लेते हैं, ठीक है ना। तो L अपने पास में कितना हो गया, L की वैल्यू अपने पास में हो गई 20, ठीक है ना। H अपने पास में कितना हो गया, तो H की वैल्यू हो गई 10, और F अपने पास में कितना है, F की वैल्यू अपने पास में 20, और जो अपने पास में CF होगा, CF ऊपर वाला, जस्ट ऊपर वाला, तो कितना हो गया 5 प्लस 1 या 5 प्लस x, ठीक है ना। अब अपना फॉर्मूला लगाते हैं। तो फॉर्मूला अपने पास में क्या, L प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू H, ये अपने पास में फॉर्मूला। तो L की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 20, ठीक है। n/2 अपने पास में कितना है, n/2 अपने पास में 30 है ना, क्योंकि 60 अपॉन 2 तो 30, माइनस यहाँ पे माइनस CF की वैल्यू अपने पास में कितनी है, 5 प्लस x अपॉन यहाँ पे अपने पास में F की वैल्यू अपने पास में 20 इंटू H की वैल्यू अपने पास में 10, और जो अपने को माध्य दिया हुआ है, माध्य कितना दिया हुआ है, 28.5। तो ये 28.5
तो ये देखो 20 प्लस का इस तरफ आएगा तो माइनस में, तो यहाँ से 28 में से 28 पॉइंट तो यहाँ पर 28.5 माइनस 20, तो ये अपने पास में 8.5, ठीक है 8.5। उसके बाद में अपने पास में 30 माइनस 5 और ये प्लस का माइनस में आएगा तो माइनस एक्स अपॉन अपने पास में 20 इंटू 10। तो यहाँ से देखो ये 0 से 0 कैंसिल, ये अपॉन 2 है तो ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये अपने पास में 8.5 इंटू 2, तो ये अपने पास में 17 इज इक्वल टू ये अपने पास में 25 माइनस एक्स, तो ये 25 माइनस एक्स। अब देखो 25 तो x इस तरफ जाएगा और 17 इस तरफ आएंगे, तो x इज इक्वल टू 25 माइनस 17, तो ये अपने पास में इसका आंसर कितना आ जाएगा 8, 3 और 5 8। x वैल्यू अगर अपने पास में 8 है तो अपन देखो एक अपने पास में फॉर्मूला अपन लेके आए थे x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, x प्लस वाई इज इक्वल टू 15, तो यहाँ से अपने पास में x की वैल्यू अगर 8 है तो y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y इज इक्वल टू 15 माइनस 8, तो ये अपने पास में y की वैल्यू हो गई 7। तो इस प्रकार ये अपना जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हो गया। अब देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन जो है थर्ड क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड अपना मोस्ट इंपोर्टेंट है। इसके अंदर आपको मैं एक ट्रिक बताऊंगा कि इसमें अपने को CF दिया और F निकालना है। अब पहले तो अपन क्या कर रहे थे, अपने को F दिया हुआ होता था और अपन CF निकाल देते थे इसको इससे ऐड करके। तो अब अपन को CF दिया हुआ है इस क्वेश्चन में और F निकालना है। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक जीवन बीमा एजेंट 100 पॉलिसी धारकों की आयु के बंटन के निम्नलिखित आंकड़े याद करता है। माध्यक आयु प्रकृति कीजिए, यानी कि माध्यक निकालना है। यदि पॉलिसी केवल उन्हीं व्यक्तियों को दी जाती है जिनकी आयु 18 वर्ष से या उससे अधिक हो परंतु 60 वर्ष से कम हो, यानी कि आयु कितनी 18 वर्ष से अधिक और 60 वर्ष से कम हो। लेकिन इस क्वेश्चन में अपने को दिया क्या हुआ है, ये अपने को जो CF दी हुई है संचयी बारंबारता दी है, क्योंकि सारे जो एजेंट है बीमा है उनकी पॉलिसी धारकों की संख्या कितनी है 100, और यहाँ पे देखो इनका अगर ये बारंबारता होती है तो सब बारंबारताओं का योग अपने पास में कितना होना चाहिए था, 100 होना चाहिए था। यहाँ अगर n की वैल्यू अपन करते हैं तो कितनी आती है 100, लेकिन यहाँ पर तो ये अकेला ही 100 है। तो अपने को अब निकालना क्या है, ये CF दिया हुआ है और F निकालना है। तो CF दिया हुआ अगर F निकालना है तो सबसे पहले तो अपन बनाते हैं वर्ग अंतराल। तो ये वर्ग अंतराल अपने को दिया हुआ है, लेकिन ये क्या है वर्ग अंतराल सही से दिया नहीं है। तो अगर अपन सबसे पहले वर्ग अंतराल की बात करते हैं तो वर्ग अंतराल अपना कैसे होगा, तो वर्ग अंतराल अपने को क्या दिया हुआ है यहाँ पर 20 से अधिक, तो 20 से अधिक सबसे पहले तो लिख देंगे 20 से अधिक। अब देखो जो नेक्स्ट वर्ग अंतराल आएगा वो कैसे आएगा, यहाँ पे क्या दिया हुआ है 20 से अधिक और 25 से कम, यानी कि 20 से और 25 के बीच में। तो यहाँ से दूसरा जो वर्ग अंतराल है वो लिख देंगे अपन 20 से 25, ठीक है। उसके बाद में ऐसे चलता रहेगा 25 से 25 से 30, 30 से 35, 35 से 40, 40 से 45, ठीक ना, और 45 से अपने पास में 50, कितने तक दिया आपने को 50 से 60 तक दिया। तो ये अपने पास में 50 से 55 और 55 से 60, तो ये अपना इस प्रकार वर्ग अंतराल बन जाएगा। अब अपने को यहाँ पे क्या आती है अपनी बारंबारता, तो यहाँ पे अपन निकालेंगे बारंबारता और यहाँ पे अपनी संचयी बारंबारता यानी कि CF। तो ये अपना CF, तो CF अपने को दिया हुआ है, CF कितना दिया हुआ है, CF देखो 2 4 6 2 4 24 2 6 24 2 6 24, ठीक है ना। उसके बाद में अपने को दिया है 45 78 और 89, 45 78 और 89, ठीक है ना। और उसके बाद में क्या दिया हुआ है अपने को 92 98 और 100 92 98 और 100। अब देखो आप सोच रहे होंगे कि मुझे कैसे पता पड़ा कि ये CF संचयी बारंबारता दी हुई है ना कि अपनी F यानी कि बारंबारता। तो देखो CF में क्या होता है, ये कभी कम नहीं होती है। जो पहला पद है दूसरे पद से अधिक, जो दूसरा पद है पहले पद से अधिक होगा। 6 2 से अधिक है, 24 6 से अधिक है, 45 यानी कि कुछ कुछ ऐड होके आगे बढ़ रहा है। तो देखो बारंबारता में अपन क्या करते हैं तो देखो संचयी बारंबारता में अपन क्या करते हैं, जो 2 है उसके सामने वापिस से 2 लिख देते हैं, ठीक है ना, ठीक है 2 लिख दिया। उसके बाद में अपन क्या करते हैं इसमें से इसको माइनस कर देते हैं। तो यहाँ पे 4 पहले जोड़ते थे यहाँ से और यहाँ को जोड़ के ये लिखते थे पहले इसको और इसको जोड़ के ये लिखते थे, तो अब माइनस करके यहाँ पे लिख देंगे। तो यहाँ से ये माइनस करेंगे तो ये अपने पास में 18, उसके बाद में 18 में से 24 अपने पास में जाएंगे तो 22 और सॉरी अपने पास में 45 माइनस 24 तो 1 और 2 तो 21, ये 21। उसके बाद में 78 माइनस 45, 78 माइनस ये तो 3 और 3 33, 89 माइनस 78 तो 89 माइनस 78 1 और 1 11, तो ये 11। 92 माइनस 89 तो 3, उसके बाद में यहाँ पे अपने पास में 91 माइनस तो 6 और यहाँ पे अपना 91 माइनस 100 तो 2, ये हो गया इतना। अब देखो इसमें अपने सबसे अधिक बारंबारता किसकी है 33, तो ये वाला वर्ग अंतराल ले लेते अपन 33 वाला, ठीक है ना। तो यहाँ पर L की वैल्यू अपने पास में कितनी आ जाएगी 35,
ठीक है। उसके बाद में एच अपने पास में, एच की वैल्यू अपने पास में कितनी है 5 या 10, 5, तो एल की वैल्यू अपने पास में आ जाएगी 5। ठीक है। उसके बाद में एफ अपने पास में आ गया 33, तो एफ की वैल्यू अपने पास में 33। उसके बाद में जो सी एफ है, सी एफ की वैल्यू अपने पास में 45 और एन बाई टू सारे पॉलिसी धारकों की संख्या 100 है, तो 100/2 यानी कि 50। तो ये हो गया अपना। अब देखो अपना फॉर्मूला लगाते हैं इसके अंदर। तो फॉर्मूला क्या है, एल प्लस एन बाई टू माइनस सी एफ अपॉन एफ इंटू एच। तो ये एल की वैल्यू अपने पास में 35 प्लस एन बाई टू की वैल्यू अपने पास में 50, तो ये अपने पास में सी एफ है 45 अपॉन एफ की वैल्यू अपने पास में कितनी है, एफ अपने को दिया हुआ है कितना 30, अपॉन 30 इंटू एच की वैल्यू अपने पास में 5, तो 35 प्लस ये 45 माइनस 5, 5 5 25, तो 25/30, तो ये अपने पास में 25/30, तो 25/30 अपने पास में 0.7, तो ये 0.7, तो 35.0.7 ये होगा इसका आंसर। तो आज की इस वीडियो में अपन ने जो अपना 30 तीनों क्वेश्चन है उनको सॉल्व कर लिया। मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, अपना क्वेश्चन नंबर 4 से क्वेश्चन नंबर 7 जो इनके क्वेश्चन है उनको सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय। और जाते जाते चैनल को सब्सक्राइब कर दो, ठीक है ना।